ये कहानी है विक्रम की, जो एक छोटे से गांव रामपुरा से निकलकर शहर की एक बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी करता था। कुछ महीने पहले उसके पिता का देहांत हो गया था और पीछे छोड़ गए थे एक भारी कर्ज, जिसे चुकाना अब सिर्फ विक्रम की जिम्मेदारी थी। दिन में ऑफिस का काम, रात में हिसाब किताब, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। आज का दिन भी खत्म। पापा का कर्ज अभी भी आधा बाकी है, पता नहीं कब पूरा हो पाएगा। अरे विक्रम भाई, इतना मत सोचा कर। चल आज कुछ मस्ती करते हैं, तेरा मूड भी हल्का हो जाएगा। हाँ विक्रम, सुन तो सही, हम लोगों ने एक जबरदस्त प्लान बनाया है। हाँ भाई, चल तेरे गांव चलते हैं। तूने कभी हमें अपने गांव नहीं ले गया। मेरे गांव? पर वहां क्या है देखने को? बस पहाड़ हैं और छोटा सा गांव। वही तो चाहिए भाई, शहर की भागदौड़ से थोड़ा दूर, ताजी हवा, पहाड़ों की खूबसूरती, और तेरी माँ से भी मिल लेंगे। कब से कह रहा है ना तू कि वो अकेली है वहां। सच में विक्रम, तू पिछले कुछ महीनों से बहुत टेंशन में है। थोड़ा ब्रेक तेरे लिए भी जरूरी है और हम सबके लिए भी। बस फैसला हो गया, अगले हफ्ते हम चारों रामपुरा चलेंगे। ना नुकुर मत कर भाई, टिकट भी बुक हो जाएगा आज ही रात। ठीक है भाई, ठीक है, तुम लोग नहीं मानोगे, चलो चलते हैं। वैसे भी माँ को भी अच्छा लगेगा, इतने साल बाद कोई मेहमान घर जाएगा। और इस तरह अगले हफ्ते चारों दोस्त अपना सामान बांधकर रामपुरा की तरफ निकल पड़े, बिना ये जाने कि ये सफर उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कई घंटों की बस यात्रा के बाद आखिरकार चारों दोस्त रामपुरा पहुंच गए। गांव की मिट्टी की खुशबू और ठंडी हवा ने विक्रम के चेहरे पर एक अलग ही सुकून ला दिया। उफ भाई, इतनी लंबी यात्रा, पर यहाँ की हवा तो कमाल की है। क्या सुकून है यहाँ। सच में विक्रम, ये जगह तो बहुत सुकून भरी लग रही है। इतने ऊंचे पहाड़, इतनी ठंडी हवा। सच में गांव तो काफी सुंदर है, पर अगर गाड़ी का इंतजाम हो जाता तो और मजा आ जाता। भाई ज्यादा दूर नहीं है, बस गांव पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी दूर। गांव की गलियों से गुजरते हुए विक्रम अपने दोस्तों को रास्ता दिखा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में सुखराम अपने कुछ साथियों के साथ बैठा दिखाई दिया। अरे देखो देखो, कौन आया है, शहर का बड़ा आदमी विक्रम। हाँ भाई, बड़े ठाठ हैं इनके। बाप का कर्जा तो अभी तक चुकाया नहीं और शहर से दोस्तों को छुट्टी मनाने ले आया है। सुखराम काका नमस्ते। मैं कर्ज नहीं भूला हूँ, धीरे धीरे चुका रहा हूँ, थोड़ा वक्त लगेगा बस। हाँ हाँ, वक्त वक्त की बात करता रहे बेटा, हम भी देखते हैं कब चुकाता है ये वक्त वाला हिसाब। विक्रम कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सिर झुकाकर आगे बढ़ गया। उसके दोस्तों ने ये सब सुन लिया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। बस विक्रम के चेहरे के भाव देखकर उन्हें एहसास हो गया कि ये बात कितनी गहरी चुभी होगी। आखिरकार चारों दोस्त विक्रम के घर पहुंच गए। दरवाजे की आहट सुनते ही अंदर से कमला दौड़ती हुई बाहर आई। विक्रम बेटा, तू आ गया। मुझे तेरे फोन के बाद से एक एक पल भारी लग रहा था। हाँ माँ, रास्ते में थोड़ी देर हो गई। ये देखो, ये मेरे दोस्त हैं, रोहन, आदित्य और ये प्रिया। आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। बहुत दिन हो गए इस घर में इतनी रौनक देखे हुए। थके होगे ना सफर से? और आंटी, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, ठीक है। मेरी तबीयत को क्या होगा। वैसे तुम सभी विक्रम के साथ ऑफिस में काम करते हो? आंटी, हम सब एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वैसे माँ, रमन चाचा का घर में ताला लगा था, वो कहीं गए हैं क्या? हाँ बेटा, पिछले साल उसके बेटे का प्रमोशन हुआ था, तो उसने रमन चाचा को वहीं रहने को बुला लिया। कोई नहीं माँ, बस आप एक साल और रुक जाओ, मैं भी आपको शहर ले जाऊंगा। चलो, बातें तो होती रहेंगी। अब
रात होने वाली है, मैं खाने का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर कमला रसोई की तरफ चल पड़ी। रात के खाने के बाद सब आंगन में चारपाई पर बैठकर बातें करने लगे। ठंडी हवा और पहाड़ों की शांति ने माहौल को बिल्कुल अलग ही सुकून दे दिया था। यार विक्रम, कितने तारे दिख रहे हैं यहाँ से। शहर में तो ये नसीब ही नहीं होता। सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। चलो कल सुबह पहाड़ पर चलते हैं। विक्रम, तूने बताया था ना कि ऊपर से नजारा बहुत सुंदर दिखता है। हाँ भाई, सुबह जल्दी उठकर निकलेंगे तो दोपहर तक वापस भी आ जाएंगे। पास में एक जंगल भी है, वहां से होकर रास्ता जाता है। चलो यार, अब मुझे नींद आ रही है। मैं तो बहुत थक गया हूँ। कल सुबह जल्दी पहाड़ घूमने चलेंगे। सब ने हंसते मुस्कुराते हुए अपनी अपनी चारपाई संभाली और धीरे धीरे नींद की आगोश में चले गए, बिना ये जाने कि कल का दिन उनकी जिंदगी की सबसे अनोखी और खतरनाक यात्रा बनने वाला है। ये लो बच्चों, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। और विक्रम, ध्यान रखना सबका, जंगल घना है। हाँ माँ, चिंता मत करो, हम शाम तक लौट आएंगे। वैसे आंटी, आपके हाथ का खाना तो कमाल था कल रात। आज फिर मौका मिलेगा शायद। हाँ हाँ बेटी, शाम को लौटोगी तो जरूर बनाऊंगी। अब जाओ, वरना आते आते रात हो जाएगी। सबने माँ को अलविदा कहा और पहाड़ की तरफ जाने वाले रास्ते पर निकल पड़े। यार विक्रम, तू तो शहर में इतना सीरियस रहता है और ऑफिस में भी। यहाँ तो बिल्कुल अलग इंसान लग रहा है। अरे भाई, ये मेरी अपनी मिट्टी है, यहाँ तो दिल खुल ही जाता है। अच्छा विक्रम, सच बता, बचपन में यहीं पहाड़ों पर किसी लड़की को घुमाने भी लाया करता था क्या? चुप कर यार आदित्य, ऐसा कुछ नहीं है। अरे अरे, चेहरा तो लाल हो गया विक्रम का। जरूर कुछ बात है। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए जंगल के अंदर आगे बढ़ते चले गए। पेड़ों की छांव, पक्षियों की चहचहाहट और दोस्तों का साथ, ये सफर किसी उत्सव से कम नहीं लग रहा था। अरे यार विक्रम, कितनी दूर और है भाई, थक गया मैं तो यार। बस थोड़ी दूर और है यार, फिर वो जो पहाड़ी की चोटी दिखती है ना, वहीं से रास्ता ऊपर जाता है। बस थोड़ी देर सब्र कर यार। यार ये जंगल तो बहुत सुंदर है, पर बहुत घना होने की वजह से काफी डरावना भी लग रहा है। अरे प्रिया, तू तो बहुत फट्टू निकली। इतनी सुंदर जंगल को डरावना बता रही है। अरे यार, मैं डर नहीं रही, बस बता रही हूँ ये जंगल बहुत घना है। लेकिन तभी जैसे किसी ने रोहन की बात का जवाब देने के लिए ही पास की झाड़ियों में जोर से हलचल हुई और एक तेज गुर्राने की आवाज गूंज उठी। वो देखो, सियार है। झाड़ियों के बीच से एक सियार निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं और वो सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगा। अबे भागो सभी, मरने का शौक है क्या? जल्दी भागो। वहां देखो, एक गुफा है, जल्दी अंदर चलो। चारों दोस्त बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा की तरफ दौड़ पड़े और हांफते हुए अंदर घुस गए। सियार बाहर कुछ देर तक गुर्राता रहा, फिर धीरे धीरे शांत होकर जंगल में वापस गायब हो गया। हे भगवान, बाल बाल बच गए हम तो। यार, आज तो जान ही निकल गई थी, इतना गुस्से में था वो सियार। अच्छा हुआ ये गुफा मिल गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। चलो थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, जब तक वो पूरी तरह जंगल के अंदर न चला जाए। रुको, वो आगे रोशनी कैसी है? सबकी नजरें उसी दिशा में घूम गईं। गुफा के आखिरी छोर पर जहां अंधेरा होना चाहिए था, वहां एक अजीब सी हल्की जादुई चमक झिलमिला रही थी। ये तो बिल्कुल अजीब है।
मैं तो इस जंगल में बचपन से आता रहा हूं, पर ये गुफा तो कभी इतनी गहरी नहीं थी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है ये सब। शायद हमें वापस लौट जाना चाहिए। अरे यार, इतनी दूर आ गए, बस एक बार देख तो ले आखिर ये रोशनी है क्या चीज। हाँ भाई, वैसे भी बाहर वो सियार खड़ा होगा तो पीछे जाना तो और खतरनाक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, गुफा की खुरदरी दीवारें जैसे किसी अनदेखी शक्ति से चमकने लगीं और आखिरकार चारों एक विशाल चमकते हुए जादुई फाटक के सामने आकर रुक गए। ये क्या है भाई? ऐसा दरवाजा तो मैंने कभी फिल्मों में भी नहीं देखा। विक्रम, मुझे सच में डर लग रहा है। हमें वापस लौट जाना चाहिए, प्लीज यार। मुझे भी समझ नहीं आ रहा प्रिया, लेकिन देखो इसमें से कैसी अजीब सी मीठी खुशबू आ रही है। चलो यार, एक बार अंदर झांक कर तो देखते हैं, इतना डरने से कुछ नहीं होगा। बिना पूरी तरह सोचे समझे चारों दोस्त धीरे धीरे उस चमकते द्वार की तरफ बढ़ चले। जैसे ही उनके कदम द्वार को छुए, एक तेज सुनहरी लहर उनके चारों तरफ फैल गई और अगले ही पल वो चारों एक बिल्कुल अलग ही दुनिया में खड़े थे।